डेट है 10th ऑफ जुलाई 25। और इसको हमने कर दिया सेव। ठीक, तो सबसे पहले आप इस टेम्पलेट को ध्यान से देखें। 1440-7179 काफ़ी बड़ा टेम्पलेट है नहीं? तो क्या करेंगे, स्क्रैच से शुरुआत करते हैं बिल्कुल। तो नोटपैड फाइल ओपन करेंगे और इसमें अपना बेसिक कंटेंट टाइप कर लेंगे, HTML हेड टाइटल वगैरह, राइट। और इस फाइल को सेव कहाँ कर लेंगे, आज की डेट में। तो अपना बैच टाइम है 2 to 3:30। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑडियो चेक कीजिएगा, कहीं किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। फाइल का नेम index.html, बर्गर टेम्पलेट। यहाँ पर हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, स्टाइल और स्टाइल क्लोज। यहाँ पर आपने एक डिव डिफाइन कर लेना है, डिव क्लोज। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सिलेक्टर में क्या करेंगे, मार्जिन पैडिंग 0, पैडिंग 0, और क्या डिफाइन कर दें, बॉक्स साइजिंग। क्या फायदा होता है ऐसे उसका, अगर किसी विड्थ में पैडिंग ऐड करेंगे तो पैडिंग कंसिडर नहीं होगा, मतलब विड्थ को एक्सटेंड नहीं करेगा, वो उतना ही रहेगा विड्थ, है ना, लेस कर देता है ऑटोमेटिकली। एक बना लेंगे यहाँ पर रैपर, जिसकी विड्थ होगी 100% और हाइट क्या रहेगी, ऑटो। एक और बना लेंगे कंटेनर, फ्लूइड, हाइट ऑटो होगी। एक क्या बना देंगे, कंटेनर, जिसकी विड्थ हम यहां से कंसिडर करेंगे। कितना विड्थ आ रहा है, 1253 पिक्सल्स। नहीं, पिक्सल्स। तो कोशिश करें कि पूरा डिज़ाइन आपका इन्हीं लाइन के अंदर आ रहा हो। तो इसी के अंदर है, लिटिल बिट थोड़ा सा बाहर जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें स्टैंडर्ड विड्थ पता चल गया कितना, 1246 पिक्सल्स। अगेन हाइट क्या रहेगा, ऑटो रहेगा। अब यहाँ दो हैं, दोनों में सेम प्रॉपर्टी, कुछ अलग तो है नहीं, है ना। तो क्या मुझे रैपर की ज़रूरत है, देखो क्या है ना, इस डिज़ाइन के अंदर मोस्ट ऑफ दिस सेक्शन में हर बार कुछ अलग हो रहा है। जैसे इस सेक्शन का पूरे फुल विड्थ में देखो तो इमेज है, इसमें अलग कलर है, अलग कलर है, अगेन अलग कलर है। इस वजह से हमें इन सभी को अगेन एक और मेन कंटेनर में डालना पड़ेगा, जिसका हमने नेम क्या रख दिया, रैपर, जो पूरे डिज़ाइन को रैप करेगा हमारे। कंटेनर फ्लूइड जो हमने रखा है उसका पर्पस दूसरा है यहाँ पर, जिसके अंदर हम लोग ये कलर वगैरह कॉल करा लेंगे। तो जैसे कि सबसे पहला सेक्शन हम बना लेते हैं क्या, हेडर। ठीक है, हेडर की हाइट कितनी होगी यहाँ से पता लगाते हैं। 797, देखिए हाइट 797 पिक्सल्स। अच्छा, कंटेनर था वो कहाँ आएगा, मिडिल में। तो क्या लिखोगे, मार्जिन ऑटो। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले क्लास
यहाँ पर इसके अंदर कंटेनर फ्लूइड, इसके अंदर कंटेनर। ठीक, अब जो कंटेनर फ्लूइड है उस पर आप क्या कॉल कर देंगे, हेडर की क्लास। अब यहाँ पर क्या है, हेडर में एक बैकग्राउंड इमेज है, ठीक है, हमने इसको किया सेलेक्ट, डुप्लीकेट, तो ये एक्चुअल इमेज है जिसकी हम लोग एक कॉपी बनाएंगे और डुप्लीकेट, इसको कंट्रोल टी से फ्लिप कर लेंगे इस तरह से। तो देख लो काफ़ी हाई डेफिनेशन फोटोग्राफ है ना। गलत टाइम पे गलत फोटो। चलो यहाँ से हम इसका रेजोल्यूशन कितना कर लेंगे, 72 और ओके, फिर सेव फॉर वेब JPEG, ठीक है, और यहाँ से क्लिक ऑन सेव। कहाँ जाएंगे आज की डेट में, और नेम हेडर बेस। ठीक है जी, तो इसको यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड, क्या लिखते हैं, URL इमेजेस डॉट नो रिपीट सेंटर कवर, और इस फाइल को ब्राउज़र में ओपन कर लेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट। अब ऐसा कंसिडर करो कि ये एक डिव है और ये एक डिव है, ठीक है। चलो, तो कंटेनर में क्या करेंगे, 2 डिव बना लेंगे, ठीक है। फर्स्ट डिव में क्या है, लोगो है और लिंक है। IMG SRC फोल्डर नेम लोगो डॉट PNG ALT, ठीक है, और विड्थ और हाइट। फिर क्या आ जाएगा, UL क्लोज LI A एलिमेंट href A एलिमेंट क्लोज LI क्लोज। कॉपी करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो अपने सभी लिंक को इस तरह से डिफाइन कर लेना है। तो ब्राउज़र में कुछ ऐसा दिखाई देगा। फ़ोटो हमने भी लोगों की कॉल नहीं की है, तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे इसको।
रखिएगा, ठीक है। ये दोनों साइड बाय साइड होने चाहिए। तो देखो फ्लो समझेंगे। हेडर, हेडर के अंदर ये डिव और इस डिव के अंदर एंड चाइल्ड फर्स्ट, ठीक है। लिखेंगे हेडर, हेडर के अंदर जो डिव है और उसके अंदर जो डिव है उसका nth चाइल्ड 1, क्या बोलें इसको, हो गया फ्लेक्स। दोनों साइड बाय साइड आ गए। अब इन दोनों को बोलो, एक लेफ्ट में रहेगा और एक राइट में रहेगा। क्या लिखें? जस्टिफाई कंटेंट स्पेस, एक यहाँ एक वहाँ, हो गया लेफ्ट राइट। ये तो चाहिए हमें। इसके अंदर क्या है फिर? यूएल, यूएल को क्या बोलोगे? लिस्ट स्टाइल टाइप नन, ठीक है। इसके बाद डिस्प्ले इनलाइन, अच्छा मैंने गलत जगह डाला है, एल पर चलता है। ठीक है। अब जो ये हमारा एरिया है, इसकी अपनी हाइट है कितनी आ रही? 233। तो हम लोग क्या बोलेंगे? हाइट 233 पिक्सल्स, ठीक है। तो हाइट बढ़ गई हमारी एरिया की। तो वर्टिकली ये मैटर कहाँ होना चाहिए? सेंटर में। तो क्या लिखेंगे? लाइन आइटम्स। अब क्या दिखता है? सही हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर हमने ए एलिमेंट डिफाइन किया हुआ है। फॉन्ट, फॉन्ट है पॉपिंस सेमी बोल्ड 25 कलर वाइट। ठीक है। ठीक है, तो ये पार्ट आपका हो गया। ओवर पर कलर डिफरेंट, और एक्टिव कलर डिफरेंट। ठीक है, माउस ओवर कलर चेंज हो रहा है, कलर थोड़ा स्मूथनेस के साथ चेंज हो। क्या लिखेंगे? ठीक है, स्पेसिंग मेंटेन करना है इनके बीच में।
राइट बॉटम लेफ्ट। ठीक है, तो ये पार्ट भी हो गया। अब फॉन्ट ऐड करना है। font.google.com। क्या था फॉन्ट का नेम? पॉपिंस। वैसे देखो यहाँ पर ऑलरेडी मेरा पुराने बैच का सेव हो रखा है, बट मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाना है। क्या लिखेंगे? पॉपिंस गेट फॉन्ट गेट एम्बेडेड कोड, यहाँ से पॉपिंस में क्या है, सेमी बोल्ड। ठीक है, अगर सारे सिंबल लेने हैं तो आप सारे साइज भी ले सकते हो यहीं से, अदरवाइज आप यहाँ से इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, लेने के बाद आपने यहाँ से क्या करना है, इंपोर्ट कॉपी कोड, ठीक है। अब इस फॉन्ट का नेम आपने यहाँ से कॉपी करना है, और अगर हम सही हैं तो इसका रिजल्ट हमें यहाँ मिलना चाहिए। हो गया, तो इस तरह से आप फॉन्ट वगैरह एम्बेड करा सकते हो। अब अगर हम लोग इस एरिया में देखें तो यहाँ पर टेक्स्ट बहुत अच्छे से क्लियरली विजिबल हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ग्रेडियंट है। हम कैसे बनाए? जब हमने ये इमेज को कॉल किया था, मान लीजिए लीनियर ग्रेडियंट, पढ़े थे ना मैंने ग्रेडियंट कितनी तरह के होते हैं, लीनियर, कॉनिक, हाँ, और रेडियल, 3 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लीनियर का इस्तेमाल करना है। RGBA ब्लैक 100%, दोबारा लेंगे ब्लैक फेड 0 कर दिया। अब जब ब्राउजर में आप देखोगे तो ग्रेडियंट अप्लाई हो गया, लेकिन पूरे पर आ गया। हमें चाहिए सिर्फ सेलेक्टेड एरिया के अंदर। तो हमारे नेविगेशन की हाइट कितनी थी? 233, ये डाली थी ना नेविगेशन की हाइट। अब जरा चेक करो, बन गया एकदम एग्जैक्ट जैसा PhD में। तो देखो कोड से कुछ भी बना सकते हो। और देखो बढ़िया से हमारा ये सारा पार्ट भी रेडी हो गया। नेक्स्ट वाले पार्ट में आते हैं, यानी कि nth चाइल्ड 1 की जगह किस में आ जाएंगे हम? 2 में। ठीक है, 2 में क्या क्या लिखा हुआ है? एक हेडिंग है यहाँ पर, एक पैराग्राफ है यहाँ पर, और एक ऑर्डर नाउ। कौन सा फॉन्ट है? आर्चिवो।
न्यूनिटो, और ये कौन सा फॉन्ट है, मॉन्स्ट्रेट। तो इस तरह से अलग अलग फॉन्ट है हमारे पास। तो ये हमें फॉन्ट पता चल गया इस तरह से। तो एक है आर्चिवो बोल्ड, एक है यहाँ पर न्यूनिटो, और एक है यहाँ पर मॉन्स्ट्रेट। ब्राउज फॉन्ट पर क्लिक करेंगे, आर्चिवो फॉन्ट चूज कीजिए, क्लिक ऑन गेट एम्बेडेड कोड, चेंज स्टाइल, ये हमारा पॉपिंस हो गया। चेंज स्टाइल, वन वैल्यू, क्या चाहिए हमें इसमें, बोल्ड, शो लेस कर दीजिए इसको, शो लेस कर दीजिए इसको। नेक्स्ट फॉन्ट कौन सा है, न्यूनिटो। न्यूनिटो रेगुलर है, गेट फॉन्ट, गेट एम्बेडेड कोड, रेगुलर, मॉन्स्ट्रेट, और देखो कैलिस्टो का फॉन्ट भी है इसमें। इन सभी फॉन्ट को आपने यहाँ कॉल कर लेना है, ठीक है। तो चलिए इसके अंदर सबसे पहले हम लोग H1 को टारगेट करेंगे। फॉन्ट का नेम आर्चिवो, वन, फिर क्या पैराग्राफ, न्यूनिटो, टू, फिर क्या है बटन,
फॉन्ट चेक कीजिए, बोल्ड 25। ठीक है। इस तरह से अपने टेक्स्ट को कॉल कर लें। टाइपोग्राफी हमारा देख सकते हैं मैच हो गया। यहाँ टेक्स्ट बोल्ड है, हमें बोल्ड नहीं करना है। ये देखिए लाइट वेट हो गया। यहाँ पर बोल्ड हमें लगाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बोल्ड में ही आया है वो। ये लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। बैकग्राउंड कलर यहाँ से हम गेट कर लेंगे इसको। पैडिंग 74/24। बॉर्डर नन। बॉर्डर रेडियस 50 rem। कर्सर पॉइंटर ट्रांजिशन ऑल 0.5 सेकेंड्स। ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या लिख देंगे? रेडी हो गया। इसके बाद जो हमारा ये nth स्टाइल 2 है, इसकी विड्थ सेट कर दो लाइक 50%। ठीक है। इसके बाद जो पैराग्राफ है इसमें मार्जिन सेट कर दो। सिक्स सेट है। ऐसे करना है। तो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। हाँ पढ़ाया तो था तुम्हें जस्टिफाई। कोई नहीं, वो मेरी इंट्रोडक्शन वाली फाइल खोले ना फिर से। तो जस्टिफाई के अंदर आता है, जस्टिफाई में स्टार्ट, सेंटर, एंड, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन। हाँ, और ये जस्टिफाई वाली प्रॉपर्टी ग्रिड और फ्लेक्स दोनों में काम करती है। फिर हमने इसको वर्टिकली अलाइन किया तो यहाँ पर अलाइन की प्रॉपर्टी, अलाइन में भी स्टार्ट, सेंटर, आपका एंड फॉर बॉटम, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, ये सारे कंट्रोल आपको मिलेंगे। तो देखो पहला एरिया बिल्कुल एज इट इज हमने मैच कर लिया अपना। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नेक्स्ट पर आते हैं। ये पार्ट। तो सबसे पहले जितने भी डूडल्स हैं सबको निकालो। क्या बनाएंगे? पीएनजी नेम रख देंगे शेफ बेस।
क्या हो जाएगा यहाँ पर? बैकग्राउंड कलर। क्या नेम रखते हैं यहाँ पर? ठीक है, क्रिएट हो गया एरिया। अब अगर आपको लगता है भाई मुझे बिल्कुल एज तक नहीं जाना है तो आप कवर मत लिखो, कंटेन लिखो। ठीक है, बन गया हमारा। चलो जी, तो इस वाले डिज़ाइन की एक रो बनेगा, फिर एक और रो बनेगा और 3 कॉलम बनेंगे, है ना? स्ट्रक्चर तो समझ में आने लग गया होगा देख के। तो ये फर्स्ट रो हो गया, जिसमें क्या आ जाएगा? हेडिंग और एक पैराग्राफ। हेडिंग क्या बनेगा? H1 एक ही बार इस्तेमाल होता है, पढ़ाया था। यहाँ पर शेफ जो टॉपिक लिखा है वो आ जाएगा। फिर क्या है? एक पैराग्राफ है, एज इट इज ऑलरेडी लिखा हुआ है हमारे पास, नहीं कुछ और है। ठीक है, अलग थी लाइन। इसके बाद बटन का कोई काम नहीं, यहाँ पर बटन हटा देंगे। अब फिर से एक और बनाएंगे। इसमें क्या है? एक इमेज है, एक हेडिंग है और एक पैराग्राफ है। तो लिखिए डिव के अंदर एक और डिव, ये कॉलम हो गया। ठीक है, और कॉलम के अंदर फिर ये कहानी आएगी। क्या लिखेंगे? IMG SRC images / founder.jpg alt width height। फिर यहाँ पर पर्सन का नेम, ऑलरेडी यूज कर चुके हैं तो क्या आएगा? 3। अब इन डिव की 3 कॉपीज हमने बना लेनी है, 1 2 एंड 3। ये को फाउंडर हो जाएगा, ये को फाउंडर हो जाएगा, ये को फाउंडर 1 होगा, ये को फाउंडर 2 होगा। नाम बदलिए, क्या लिखेंगे यहाँ पर? ठीक है, तो डेटा हमने अपना कॉल कर दिया, स्ट्रक्चर करना बाकी है। चलिए, तो सबसे पहले इन तीनों इमेज को अलग अलग निकाल लेंगे। अनवांटेड पिक्सल्स रिमूव, सभी को नेम डिफाइन करोगे। फाउंडर, इनका क्या नेम हो जाएगा? को फाउंडर, को फाउंडर 2। तीनों को सेलेक्ट, एक्सपोर्ट, इसमें ट्रांसपेरेंसी कुछ नहीं तो क्या बनाएंगे? JPG D drive TDS सेलेक्ट फोल्डर। अगर सही से हमने कॉल किया होगा तो यहाँ पर ये डिस्प्ले होना चाहिए हमें। तो हमने नोटपैड फाइल को अपनी सेव नहीं किया, इसलिए हमें रिजल्ट नहीं मिला। अब मिलेगा।
आगे बढ़े से सही। तो स्टाइलिंग से पहले 3 कॉलम को अचीव करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर समझेंगे। शेफ के अंदर डिव, उसके अंदर एंड चाइल्ड 1 एंड चाइल्ड 2, ठीक है। तो 2 को टारगेट करेंगे। शेफ के अंदर डिव, उसके अंदर एंड चाइल्ड 2। डिस्प्ले क्या हो जाए, फ्लैक्स। बात बनी। अब यहां ध्यान से देखेंगे फोटोशॉप में, बीच में भी स्पेस है और लेफ्ट और राइट में भी स्पेस है। इसको बोलते हैं स्पेस अराउंड प्रॉपर्टी। तो क्या लिखेंगे, जस्टिफाई ठीक है। इसके बाद जो शेफ है उसको बोलिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर। हो गया। नेक्स्ट, कॉपी पेस्ट 1 के अंदर जो H2 है, आर्चिवो फॉन्ट साइज 63, कलर सेव एंड रिलोड इन वेब ब्राउजर। हाँ कोई बात नहीं, चेंज कर देंगे। पैराग्राफ चेक करिए मैटर क्या है। मॉन्स्ट्रेट 25 उठाइए प्रॉपर्टी। बोल्ड नहीं रखना है। अभी सेट कर लेंगे इसको अपने एरिया के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इमेज। बॉर्डर 50, सेट। फिर सेकंड का H3 क्या लिखा है यहाँ पर, आर्चिवो बोल्ड 25। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, फॉन्ट साइज। इसके बाद पैराग्राफ, न्यूनिटो सेमी बोल्ड 25।
शेयर ज्वाइन करो और कैसे। तो यूनिटो खोलोगे, यहाँ आर्चिवो खोलोगे और इसका फॉन्ट साइज जो है वो 33 है। ठीक है, तो लुक एंड फील सब सेट। बस गैपिंग की बात कर लेते हैं उसमें। कितना आ रहा है? 93 टॉप से। ठीक है, पैराग्राफ ठीक है। मार्जिन टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। फिफ्टी सही है। कोई इसमें कमी लग रही तो बताओ। थोड़ी सी है। कहाँ पर? जो फाउंडर्स के नेम है, अगर आप गैपिंग देखोगे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना? तो कहाँ जाएंगे? अरे यार, H3 मार्जिन, ठीक है, टॉप से 10 राइट बॉटम लेफ्ट। ठीक है, अब सही है, ये करना है। अब तुम समझदार हो, तुम्हें आइडिया लग गया फ्लेक्स में कैसे काम करना है। ट्राई करके देखना है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी आगे से आपको कंटिन्यू करूँगा चीज़ों को। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस आ रहा है कुछ डिजाइनिंग का? नहीं, फ्लैक्स काफ़ी आसान है। ठीक है, फ्लैक्स देखा जाए तो बहुत इजी है, और ग्रिड थोड़ा सा ट्रिकी है, बट वो स्ट्रक्चर को और लाइट वेट बनाता है। ठीक है, तो फ्लैक्स में तो आपका होल्ड एक्सेलेंट होना चाहिए। अब देखो, इतनी प्रॉपर्टीज पढ़ी हम लोगों ने 2 महीने कम से कम। देख लो, एग्जैक्ट जो दिख रहा है वही अचीव हो सकता है।